हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवांश और आप देख रहे हैं ऑटो पार्ट्स इन्फो। तो ये हमारे पास एक स्टीयरिंग कॉलम आई हुई है और इस गाड़ी में हमने स्टीयरिंग कॉलम चेंज इसलिए करी थी कि इसकी जो गाड़ी में स्टीयरिंग की लाइट आ रही थी और स्टीयरिंग हमारी हार्ड हो जा रही थी। और ये स्टीयरिंग हार्ड हमेशा नहीं रहती थी, वो कभी कभी इशू आता था और फिर वो रिज़ॉल्व हो जाता था ऑटोमेटिकली। तो हमने इसे चेक किया था इस गाड़ी के साथ, तो हमें ये डिफेक्टेड मिली थी और उसके बाद हमने कस्टमर की गाड़ी की जब से स्टीयरिंग कॉलम चेंज करा है तो वो प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो गई है। तो अब हम ये स्टीयरिंग कॉलम हमारे पास रखी हुई है, तो इसको हम एक बार डिसेंबल करके देखेंगे। वैसे स्टीयरिंग कॉलम जो हमारी हार्ड होती है तो ऐसा इशू नहीं है कि हमेशा इसमें ही प्रॉब्लम हो, कभी कभी वायरिंग का भी इशू आता है, फ्यूज़ का इशू आता है, जिसके कारण से आपकी स्टीयरिंग हार्ड हो सकती है। और अगर आपके स्टीयरिंग की लाइट आ रही है तो स्टीयरिंग की लाइट भी आने के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, जैसे स्टीयरिंग में सेंसर जो लगा रहता है, स्टीयरिंग एंगल सेंसर, अगर वो भी आपका सही नहीं रहेगा तो भी आपकी स्टीयरिंग की लाइट आएगी। तो इस कुछ ये सब इश्यूज़ होते हैं। तो हम अब इसके स्टीयरिंग कॉलम को डिसेंबल करेंगे और फिर देखेंगे इसमें क्या क्या पार्ट है। तो सबसे पहले हम इस शाफ्ट को हटा देंगे जो हमारी है। इस शाफ्ट को हम यहाँ से ढीला करेंगे और इसे बाहर निकालेंगे। उसके बाद ये हमारा जो MCU है, ये मोटर कंट्रोल यूनिट है हमारा, इसको हम लूज़ करके निकालेंगे, खोल लेंगे बाहर। इसका ये कपलर है, कपलर को हम हटा लेंगे। और उसके बाद ये भी हमारा है, 2 बोल्ट में लगे हुए हैं, तो इसे भी हम ढीला करके खोल लेंगे बाहर। और ये हमारे हैं कुछ स्क्रू ड्राइवर से, स्क्रू से हैं अटैच है, तो ये सारी चीज़ें हम खोल के निकालेंगे बाहर। तो यहाँ पे हमने ये नट जो है इन्हें लूज़ कर लिए हैं, ये देख सकते हैं, ये लूज़ हो गया हमारा, ये भी लूज़ हो गया है, घूम रहा है, ये भी लूज़ है हमारा। और इसके भी नट है, जो भी नट थे हमारे लूज़ कर लिए हैं, तो इसे हम लूज़ करके इसको धीरे से हम बाहर की ओर खींच लेंगे। इसको थोड़ा सा इसमें वो करना पड़ेगा, हैमर से मारना पड़ेगा। तो हमारा ये शाफ्ट आ गया बाहर, इसको अच्छी साइड में। अब हम इसको भी लूज़ कर लेते हैं, मोटर को निकाल लेते हैं अपना जो है मोटर यूनिट, इसका कपलर निकाल लेना सबसे पहले। इसे बोलते हैं MCU बोलते हैं। तो इसे हम खोल के पहले बाहर निकाल लेंगे, फिर ये जो हमारे 3 नट हैं इन्हें हम बाद में ढीला करके देखेंगे। ये 2 नट हैं हमारे, आ गए बाहर। इसको भी आराम से निकालना रहता है। तो ये हमारी मोटर है, देख सकते हैं, यही हमारी घुमाती है। अब इसको भी बाहर निकाल लेते हैं हम। इसको भी ढीला कर लेते हैं हम दोनों नट। अच्छा खासा टाइट सही है। ये भी बाहर नहीं निकलना है, निकला है। ये हमारा है टॉर्क सेंसर है ना। तो हमने ये शाफ्ट निकाल ली है, तो इसको खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका ये पीछे नट लगा हुआ है, इसको नहीं खोलना है आपको, इसमें हल्के हाथ से रबर हैमर यूज़ करके इसको मारना है हल्के हल्के। तो ये धीरे धीरे ही आपका बाहर की ओर निकलेगा। तो आप देख सकते हैं ये शाफ्ट इसके अंदर ऐसे फंसी हुई थी, ये जो थी, और जो हमारा ये टॉर्क सेंसर है ये निकला हुआ है। तो पहले हम इसके अंदर टॉर्क सेंसर को फंसा देंगे और उसके बाद ही इसे हम फिट करेंगे। जैसे कि हम इसे इसके अंदर लगाना,
ये हमने फिट कर लगा दिया है और इसको हम फिट करेंगे। फिट करने के लिए अपना इसको पोजीशन में लगा दिया है और धीरे धीरे करके देखिए हमारा फिट हो गया है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना है, थोड़ा थोड़ा इसका को शुरुआत में जब पहली बार निकालेंगे तो इसको हैमर का यूज़ करना पड़ेगा। विदाउट हैमर ये निकलेगा नहीं, तो इसमें मारना इस कोशिश से। हमारा तो ये ख़राब है। तो ये हमारा टॉर्क सेंसर है। तो इससे जैसे हम स्टीयरिंग को ऊपर से घुमाते हैं तो ये रीडिंग देता है हमारे एमसीयू को, जो कि यहाँ से वायर जो गया था वो आपके एमसीयू में इसमें लगा हुआ था। और फिर ये एमसीयू या इसमें जो मोटर लगी हुई है ये रोटेट करती है इस वाले पोर्शन को हम रोटेट करती है। तो आप देख सकते हैं जैसे बहुत ही तेज़ रोटेशन होता है यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं घुमाना उसे, ये देख सकते हैं अंदर वो गियर्स हैं जो इस वाली स्टीयरिंग को घुमा रहा है। तो इसी में दिक्कत आ जाने के कारण ये जो स्टीयरिंग फंसने लगती है और आवाज़ करने लगती है, कुछ इश्यूज़ आते हैं। तो ये देख सकते हैं ये बेरिंग भी इसमें है और इसी में से ही आवाज़ आती है कि स्टीयरिंग स्टक होने का प्रॉब्लम आती है। अगर स्टीयरिंग से कभी फंस रही है और आवाज़ आ रहा है तो इसी यूनिट में आपके दिक्कत आती है। मोटर यूनिट में दिक्कत नहीं होती है, इसी यूनिट में आपकी दिक्कत आती है जिसके कारण से ये आवाज़ आती है। करते हैं अब इसको हम इस पे लगा लेते हैं, जो है इसका ये वाला पोर्शन इसमें रहेगा ऐसा, और इसको हम अंदर इसके डालते हैं। इसका कपड़ा हम बाहर निकाल लेते हैं। कपड़ा अंदर चला गया है, थोड़ा सा बाहर निकालना। थोड़ा सा टो करना पड़ेगा। आ जाएगा ये बाहर, थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा करना पड़ेगा। अच्छा उधर टेढ़ा ऊपर है, मारना थोड़ा सा और, हो गया। इसको अंदर हम फंसा लेंगे। ये टेढ़ा थोड़ा सा ऊपर लगा, पहले इसको उठा ऊपर, ठीक है। ये हमारी हो गई, लग गई है। ऐसे हम लगा देंगे। इसको टाइट कर देते हैं हम। और मोटर यूनिट खोलने के लिए हमें एक अलग स्पेशल टूल की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि टपारिया के टूल किट में वो नहीं है। ये मोटर यूनिट का अपना है। इसको ओपन करने के लिए आप देख सकते हैं इसका अलग टाइप से है थोड़ा। इसमें जो इसका होल है स्टार टाइप में, उसमें वो एक निप से निकली हुई है, तो वो हमें दूसरे टूल किट में मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं, तो इस तरह से है। और इसको हम लगाते हैं। अब इसको लगाने के लिए क्या करना होगा, इसको हमें देख सकते हैं ये वाला आपका ये पोर्शन आपका निकल भी आता है। यहाँ पर निकल जाए आपका ऐसे, ये आपका बाहर भी आ जाता है।
तो ऐसा कुछ नहीं है, इसको आपको सीधा सीधा ऐसे लगाना है और ये वाले पोर्शन को आप इसमें फंसा सकते हैं ये, और इसको आपको लेना है। तो ये भी देखना है कि वायर आपका इस साइड में लगा है, तो ये वायर वाला पोर्शन इस साइड में रहेगा। और जब भी आप निकालें तो जो भी पोर्शन को दो अलग करते हैं तो उसमें आप एक ग्रीन कलर का या फिर कोई भी मार्कर से साइन लगा लें जिसमें कि आपको पता चले। तो आप देख सकते हैं ये वाला मार्कर आपका इस साइड में है, तो हम इसे जब भी लगाना होगा इसे तो थोड़ा सा इसका हम सेंटर मिला लेते हैं अंदर से पहले। ये देख सकते हैं मिल गया है, सेंटर आ गया आपका, भाई आपका फिट हो गया है। तो इसके दोनों नट को हम लगा देते हैं। तो कभी भी दो चीज़ों को अगर आप अलग करते हैं तो उसमें मार्कर अगर आप यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही यूज़फुल टेक्निक है आपको रिसेंबल करने में, कि आपको ये पता चलेगा कि वो किस पोर्शन में लगा हुआ था। नहीं तो जब आप लगा देंगे उसके बाद आप ध्यान देंगे, फिट होने के बाद आपको पता चलेगा कि हमने गलत पोर्शन में लगा दिया है। तो इस तरह आप करेंगे तो ये बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो इसे हम अभी टाइट कर लेते हैं। ठीक है, और इसका शाफ्ट हम लगा देते हैं। इसका भी 2 बोल्ट है। ये देख सकते हैं इसमें भी आपका ग्रेन लगा हुआ है, तो हमने वो सही पोर्शन पे लगाया हुआ है। तो आपको आई होप इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और अगर आपकी जो गाड़ी है अगर उसमें इशू आता है, नॉइज़ की प्रॉब्लम आती है, तो आपका ये वाला ही पोर्शन आपका दिक्कत होगा। तो ये मोटर यूनिट में दिक्कत नहीं होगी। तो फिर आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑटो पार्ट्स इन्फो। तो ये हमारे स्टीयरिंग कॉलम असेंबल हो गई है। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑटो पार्ट्स इन्फो।